हालेलुया। खुश है। ग्रंथियस के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसकी 9वीं आयत और नामा बाब उसकी 7वीं आयत। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। पाकलम पे पढ़े सुने जान पर खुदावत की बरकत हो, खुदावत का शुक्र। जिस समय अभी बता रहा था कि बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं खुदावत को देने के हवाले से, और बहुत सारे लोग फिर बहुत सारी बातें करते हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जो इतनी अच्छी नहीं है कि लोगों ने खुदा के मातमों पर भी उन्होंने टाइद का मजमून रखा होता था बोलने पर, और आज ना वो इस दुनिया में रहे हैं और आगे उनकी औलाद का हाल बहुत बुरा है। मैं खुदा की हजूरी में कह रहा हूं, अगर किसी ने नहीं देना वो ना दे, लेकिन हर जगह बैठकर फलाना है फलाना है। देखेंगे ये सिस्टम अभी हम देखेंगे खुदा ने मुकर्रर किया है। अगर आप बातें करते हो, मैं आपको रियल, मैं इस कॉलोनी के अंदर रहते हुए यहां के लोगों की बात बता रहा हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। बाहर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सो कभी भी अगर आपको नहीं पता तो इस तरह आपने बात नहीं करनी, और स्पेशली खुदा के खादमों के हवाला से। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मैं डरा रहा हूं। आपको अगर आपके खादम में कोई ऐसी चीज नजर आती है, आप अच्छे तरीके से बात करें उनसे कि हम ये चाहते हैं, आप ये कर रहे हैं, ये, या हमें एक्सप्लेनेशन दे दें या हमें बताएं ये क्यों हुआ है, तो वो एक अलग से बात है। लेकिन जगह जगह जाकर ये खुदा ने आपको हक नहीं दिया, तो खुदावंद खुशी से देने वाले को ना लाचारी से और ना हाथ रोक रोक कर दरेग करना, और ना शो ऑफ करके। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बड़ा वो एक बारात जा रही थी, आगे दूल्हे का बाप बैठा, उसने रोकी गाड़ी जल्द से, लो जी ऐसे दुआ करो। ये क्या तरीका है? आपने खुदा को मजाक बना रखा हुआ है। नेवर से अगेन। अगर आप खुदा के खादम हैं और खुदा ने आपको बुलाया है, तो मेरा ये ईमान है कि खादमों के लोगों के घरों में सिर्फ पांव रखने से बरकतें आती हैं, बाकी बात बड़ी दूर की है। रोल को फसाओं को बदल देता है। और ये चीज मैंने पास समर में देखी थी, जब वो यहां पर आते थे, मीटिंग लीड करते थे, जवान से थे उस वक्त, 92 की मैं बात कर रहा हूं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका हम लोगों के घरों में जाते, और फिर मैंने बैठा मैं नीचे आपकी तरह बैठा होता था। मैं खुदावंद ये बरकत अगर उनके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है? तो मैं दुआ करना शुरू किया, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। खुदावंद ने अपने करम को और अपने फजल को जारी कर रखा है। आमीन, हालेलुया। तो खुदावंद खुशी से देने वालों को खुदावंद खुशी से देने वालों को सुनेगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुनेगा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मदद करते हैं लोगों की, वो कौन है? देखो इसको ले जाओ। औरतें तो है, मसीह लोग हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में जो देने वाली खिदमत है, लोगों को देने की, लोगों को ब्लेस करने की, यतीम खानों को, गरीबों को, इवन आपका जो लंडा भी है, कहां से आ रहा जी? कौन दे रहा है? गोरे दे रहे हैं। मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की है, आल्दो समटाइम्स वो नामी मसीह होते हैं, लेकिन उनके माँ बाप ने उनको सिखाया कि आपने देना है। ये एक बात, क्यों वो देते हैं मैं आपको बताऊं क्यों वो देते हैं। क्योंकि हमारा खुदा खुद देने वाला है। हमारा खुदा खुद इसलिए हम देते हैं। हम दूसरों किसी से मुतासर होकर नहीं देते, हम इसलिए देते हैं कि हमारा खुदा खुद देने वाला है। रूमियों के खत उसके 8वें बाब में लिखा हुआ, पौलुस रसूल कहते हैं, जिसने बेटा देने से दरेग ना किया वो तुम्हें और सब चीजें। और मैं अक्सर कहता हूं कि हमारा खुदा ना गरीब है ना कंजूस है। आमीन। हमारा खुदा देने वाला खुदा है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक हो, बल्कि हमारा खुदा देने वाला खुदा है। आमीन। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? अच्छा, अब नोट कर लें,
ये भी आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं भी बताने जा रहा हूं। पूरी बाइबल मुकद्दस में देने के हवाले से 2000 से ज्यादा आयात है। कितनी आयात है जी? हमारा खुदा देने वाला खुदा है, इसलिए मसीह लोग भी देने वाले हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। देखें, जिस तरह बहुत सारी फैमिलीज हैं, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में उनका नाम है, ठीक है, और बहुत सारी फैमिलीज अपनी जात के नाम से पहचानना ज्यादा पसंद करते हैं। गिल फैमिली, सोत्रा फैमिली, पट्टी फैमिली, खोकर फैमिली, और वो कहते हैं जी हमारी फैमिली का एक नाम है, चूंकि मेरे बाप दादा ये करते थे, मैं इस तरह ये करता हूं। वॉट एवर, जो भी वो अच्छे काम करते हैं। और मैं मसीहियों के लिए अब ये कहता हूं कि हम देने वाले इसलिए हैं कि मेरा और आपका खुदा देने वाला है। हालेलुया, क्योंकि वो मसीह है, ठीक है, वो गरीब बन गया ताकि उसकी गरीबी से हम दौलतमंद हो जाएं। आमीन। तो हम लोग कौन से जी? खुदावंद को देने वाले लोग हैं। दूसरी बात नोट करने वाली है, बाइबल मुकद्दस नए अहदनामे में या पूरी बाइबल मुकद्दस में आप देख लें, जो सबसे ज्यादा फोकस या यीशु मसीह का अपनी जमीनी जिंदगी में, यीशु मसीह ने अगर टीचिंग दी है ना 100%, 100 हिस्से, तो आप हैरान हो जाएंगे, उनमें से 75 to 80% देने पर थी। यीशु मसीह ने लेन देन पर बात की, पैसों पर बात की, किस तरह आपने खाना पीना है, किस तरह दूसरों को मदद करना है। आप यीशु मसीह की जितने भी तमासील देख लें, उसमें एक शख्स था, उसने पाकिस्तान लगाया, कारोबार पे यीशु मसीह बात कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि जो कारोबार का जो पैसे का जो लिंक है वो खुदा की बादशाही के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? खुदा की बादशाही के साथ जुड़ा हुआ है। आपका पैसा बता देगा आप खुदावंद में, आपका जो यूज है, जो पैसे का आप यूज करते हैं, वो बता देगा आप खुदावंद में है या नहीं है। तो इसलिए यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा बोला। ठीक है जी, दो बातें। अभी हम 100 रुपए पैसे का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही एहतियात से हमें करना है। तिमोथियस का पहला खत 6 बाब उसकी 10वीं आयत। क्यों बाइबल मुकद्दस इस पे जोर देती है? क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। जर की दोस्ती किसकी? दौलत की दोस्ती, पैसे की, शोहरत की, इज्जत की, ये जो पैसे से हासिल होता है, ये क्या करता है? हर किस्म की बुराई की जड़ है। इसलिए जब कभी आप कहें ना कि खुदावंद मुझे पैसा दे, मुझे दौलत दे, उसके साथ खुदावंद की हिकमत को जरूर मांगे। किसको मांगना है? अगर आपके पास पैसा आ गया, या ये इसी तरह आपने गाड़ी ले ली लेकिन आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो कोई फायदा है? आप उस गाड़ी में बैठेंगे, किसी को मार देंगे या गाड़ी का नुकसान कर देंगे, ऐसे ही है। लेकिन इसके बावजूद हम अपने बच्चों को बाइक्स देते हैं और वो रोड पर इस तरह चलाते हैं जिस तरह सुपरमैन हो ही नहीं, और फिर क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। और हमारी कॉलोनी में बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। समझ आ गई? तो इसलिए जब भी पैसा मांगना है, आपने क्या मांगनी है? खुदावंद की हिकमत को। मेरे साथ निकालेगा तवारीख सलातीन की पहली किताब, उसका 10वां बाब, उसकी 23वीं आयत। सलातीन की पहली किताब 10वां बाब। अब खुदा ने यहां पर एक शख्स को दौलत से नवाजा है, ठीक है जी, और जब उसको दौलत से नवाजा है तो साथ ही साथ में उसे कुछ ऐसा दिया है जिसकी वजह से वो उस दौलत को क्या करे जी? कंट्रोल कर सके। हाँ जी, मेरे ख्याल से 10वां बाब, हाँ जी, 23वीं आयत। और सुलेमान बादशाह दौलत और हिकमत में जमीन के सब बादशाहों पर सबकत ले गया। किस किस में? दौलत और हिकमत। दौलत और दुनिया में सबसे ज्यादा हिकमत किसके पास थी? मार खाती कि नहीं खाती? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो याद रखें कि अमीर बनना जितनी आपकी ख्वाहिश है उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम भी है।
कि जो सबसे ज्यादा दौलतमंद था उसने अपनी दौलत का मिसयूज कर दिया। और आज कृष्णों के पास सवाए आकड़ दे और कुछ नहीं जी। मैं आपको भी प्रूफ, उन्होंने पता नहीं साडा है असी फलाने तसी फलाने तसी फलाने। हम शराबां च पैसा रोड़ देना है, जो खुदा दी बारी आनी उदों असीं भुखे हो जाते हैं, उदों फिर तुसीं सानूं दो। तो आपकी इन्वेस्टमेंट काम पर है। सो बड़ा बी केयरफुल। मैं दुआ कर रहा हूं खुदावंद आपको लाखों में करोड़ों में ब्लेस करे। पादरी सफीर दुआ करें कि खुदावंद पाकिस्तान का जो कर्जा किसी क्रिश्चियन के वसीला से उतार दे। खुदा ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता? आपकी इंकरेजमेंट के लिए एक सच्ची स्टोरी, मैं कल एक स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि एक छोटी बच्ची होती है और उसके दिल में होता है कि उसके इलाके के, यूरोप की शायद बात है, तो वो बड़ी क्रेज होता है कि जो बच्चे बाहर फिर रहे हैं उनके लिए पढ़ाई के लिए कुछ कर सके। वो बहुत गरीब होती है। खैर वो फोर्ड के पास जाती है, जो आपको पता है जिसने इंजन बनाया। वो लोग बैठे होते हैं, मीटिंग चल रही थी, कहती है मेरे दिल में हमारे शहर के बच्चे पढ़ सके तो मेरी मदद करें। तो वो कहते हैं, सारे हंस रहे होते हैं और वो बच्ची वहां से नीचे से एक मट्टी की जिन्होंने अंदर बोकर ऊपर ले, वो मट्टी लेकर अपने घर चली जाती है और एक बीज लेती है उस मट्टी को उसमें, और वो प्लांट ऐसा कीमती होता है कि जल्द ही वो अमीर होना शुरू हो जाती है और वो अपने शहर में एक बहुत बड़ा स्कूल बनाती है। और जब वो बन जाती है, जवान हो जाती है, फिर उसी के पास आती है और उसको कहती है कुछ अर्सा पहले जब मैं आई थी तो आप लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन यहाँ की मट्टी मैं ले गई थी और अब मैंने स्कूल बनाया है। और जितने उसके मीटिंग में लोग थे सबकी आंखों में आंसू थे और उसने मिलियंस का चेक लिखकर दे दिया कि तुझे जो करना है तू कर, पैसा तेरा है। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आमीन। अगर आपकी विजन है खुदा की बादशाह को वुसअत देने के लिए, स्कूल, हॉस्पिटल्स, आमीन। मैं अभी हमें हार्ट बीट चेक करने के हॉल्टर उसको कहते हैं, मुझे नहीं पता उसकी कीमत कितनी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो 1500 लेते हैं और 24 घंटे के लिए लगाते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में वो 4000 से लेकर 11000 तक उसकी प्राइस है, 24 घंटों का, फिर 48 घंटों का, इतना बढ़ता जाएगा। तो मैं खुदावंद से दुआ कर रहा था, मैंने कहा खुदावंद तो बहुत कुछ हमारे, और पता चला कि इस हॉस्पिटल में सिर्फ 6 हैं और वो इतने लोग होते हैं तो 6 उसमें क्या होता है। तो ये मैदान भी है आप लोगों के पास, जब खुदावंद आपको ब्लेस करे तो आप किसी हॉस्पिटल में व्हील चेयर्स दे सकते हैं और हॉल्टर भी दे सकते हैं और उनको कह सकते हैं जो आप 1500 लेते हैं आप 1500 भी ना लें, क्योंकि मैं इसको आपको गिफ्ट कर रहा हूं। चैलेंज है कि नहीं है? पाकिस्तान में जब कोरोना आया था तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे। मैदान है कि नहीं आपके पास? तो इसलिए आपने पढ़ना है और आपने कुछ करना है। बच्चों समझ आ गई है? कहना समझ आ गई है आपको भाई? ठीक है आलियान? दुआएं, मैं ये नहीं कहता कि दुआओं से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि दुआ के साथ काम भी करना है। काम किसने करना है? हमें थोड़ा सा कुछ आ जाए साढ़े नखरे ही बहुत जाते हैं। मेहनत करें, बहुत कुछ करने को है, बहुत ऐसी जगह जहां पर मसीह के नाम को जलाल अभी देना बाकी है। सो सबसे पहले याद रखेगा कि हमें किन की मदद करनी है। अब मदद करनी है कैसे? खैरात करना। मत्ती की अंजील 6ठा बाब उसकी 3 से 4, मत्ती की अंजील 6ठा बाब। लिखा हुआ है, बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला खैरात। हमने खैरात किस तरह देनी है? 10 लोगों को 10 के नहीं करना। जब कोरोना आया तो लोगों ने तस्वीरें अपलोड करना शुरू कर दी। आटे का एक थैला दिया, कुछ चीजें दी और तस्वीर आ गई।
आप अपने अजीज रिश्तेदारों की मदद करते हैं तो दूसरे अजीज रिश्तेदारों में डंडोरा ना पीटे। असी दी है किती, असी है किती, असी है किती। और मैं आपको कह रहा हूं बाहर ना जाए, आपकी कॉलोनी में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। असी ओदी इंज मदद की, असी ओनू इंज कीता, असी ओनू इंज कीता। मैं बाहर नहीं, मैं अपने लोकल में रहे। आपको किसने दिया है? तो खुदा ने जाके चर्च में ऐलान करवाया था कि मैं देता है? कभी खुदा ने किसी को कुछ दिया और खुदा ने ऐलान करवाया है? आपको जब मिलता है तो आप कहते हैं मुझे पोशीदगी में मिले, कोई मेरी मदद करे। और जब आप किसी की मदद करते हैं तो फिर आप ये क्यों तोको करते हैं कि दूसरों के सामने, जब आपने दूसरों की मदद करनी है तो ये तरीका आपने जरूर अपनाना है। आमीन, हालेलुया। और फिर खुदा आपको बरकत जरूर देगा। खुदा आपको बरकत, क्या लिखा हुआ है इस सूरत में? तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला, तुझे बदला, तुझे बदला, तुझे बदला, तुझे बदला। आमीन, आपको बदला मिलेगा। अब मसला ये है कि फसल उतनी काटी जाएगी जितनी बोई जाएगी। असी बोने भी नहीं। हमने गीत का वो मिसरा पकड़ा हुआ है, बीज बोए बिना तू उगा देता है। वो कभी कभी वो भी होता है कभी कभी वो भी होता है। ठीक है, अगली बात जो खुदावन हमें ये कहता है हमने करना है, ताइद। मलाकी 3 बाब और उसकी 10वीं आयत लिखा हुआ है, पूरी रायकी जखीरे खाने में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रबुल फाश फरमाता है, मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोलकर बरकत बरसाता हूं कि, खुदा खुद सवाल पूछ रहे हैं, करता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। आप में से जो भी टाइथ देता है ना, पूरी, कौन सी वाली? पूरी वाली। आप इतना कमाते हैं 1000 रुपया दे के, जी साड़ी टाइथ है तो वो टाइथ ठीक है, उसका कोई पोर्शन हो सकता है बहुत छोटा सा। आप लेकिन आप फिर अगर आप जो दे रहे हैं ना उसको कहें कि ये 1% है, ये 2% है, ये 3% है, ये 4% है, ये 5% है, ये 7% है, ये 8% है, ये 9% है और ये 10 है। 10 जो सा ना, मेरे और आप, हम बहुत अर्सा पहले हर मसीह की ये ख्वाहिश थी कि उसका बच्चा मैट्रिक जरूर करे। ये एक हमारा एक लाइन थी जी एजुकेशन की। और अब कितनी चाहिए हमें एजुकेशन आज के जमाने में? कम से कम ग्रेजुएशन मस्ट बी, नहीं तो एमए वाले भी रोक दे भेजे। समझ आ गई? तो आपकी एक एक लाइन है, एक मीट लाइन है जहां पर आपने पहुंचना है। और जो जो ये देता है वो ये कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि तेरे पास रखने की जगह ना रहे। ब्लेस मी। अच्छा, मजे की बात है, खुदा के कलाम को जिसने ना क्रेजी तौर पर, जिसे आप लोग एबनॉर्मल कहते हैं, जिसने इस कलाम को उसने पकड़ा, खुदा ने उसे फिर बरकत भी दी है। आमीन, हालेलुया। और जब आप टाइट लाते हैं तो आप किसको देते हैं? पादरी में तो नहीं देते। जो पादरी ने देती तो फिर कुछ नहीं लपड़ा। हाँ, ये आपने असूल याद रखना है। आपने किसको देना है? खुदा को देना है। क्या देनी है? टाइट। हम कहते हैं हमें सारा कुछ मिल जाए लेकिन जो मेरा हिस्सा है वो मैं ना दूं। वेंटिलेटर पे जो लोग जाते हैं ना, वो एक दिन का पता नहीं कितना वो फिर पे करते हैं। जो ऑक्सीजन चले, वेंटिलेटर तो चलो जो भी, सिर्फ ऑक्सीजन भी जब वो लगाना शुरू करते हैं, एक सिलेंडर खत्म हो गया जी, सिलेंडर पर आगे ले और आपको वो सब कुछ क्या दे रहा है? अफराद से फ्री दे रहा है। मिसकंसेप्शन इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप 1% अगर आप नहीं दे पा रहे तो 1% से शुरू करें। खुदावंद मुझे 10 से ऊपर लेकर जा। और ये 10 सिर्फ एक है, जिस फोर्थ जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो 90% देने वाला है।
और बिलीव मी, हमारे चर्च में ऐसे नौजवान बेटे और बेटियां जिनके साथ खुदा ने कलाम कर रखा है, खुदावंद उन्हें इतना ब्लेस करेगा कि वो इतना कुछ देने के बाद 10% अपने पास रखेंगे, 90% वो खुदा की खिदमत में सर्व करेंगे और खुदावंद ऐसा करेगा। खुदावंद ऐसा करने के लिए मौजूद है। आमीन। प्रोफेटिक कलाम को मैं कभी नहीं भूलता, ये सब कुछ प्रोफेटिक कलाम है। मुझे देर हो सकती है लेकिन वो पूरा जरूर होगा। आमीन। तैयार है? तो अब आपने जब भी देना, आपने ये दुआ करनी है, खुदावंद मेरे पास रखने की, मेरे पास 2 गाड़ियां हो, एक मैं गिफ्ट करना, मेरे पास 2 घर हो, एक मैं गिफ्ट कर दूं, मेरे पास इतने कपड़े हो, मैं गिफ्ट कर दूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी भी आवाज बड़ी एक तो पता नहीं, जो देर से बारी आए ना आवाज को दब जाती है। तैयार है? देखिए मैं ये कहता हूं, जब आप ये सोच रहे कि आपने 1 लाख टाइथ देनी है, आप ये दुआ करें, खुदा मुझे 1 लाख टाइथ या 10 लाख टाइथ देने की तौफीक दे, तो आपकी इनकम पता कितनी होगी? जिसने 1 लाख देनी है उसकी कितनी इनकम होगी? 10 लाख। हालेलुया। और जिसने 10 लाख टाइथ देनी है उसकी इनकम कितनी होगी? हालेलुया। एंड सोचिया करो, तुसी क्यों आप खुदा नु देंदे हो, तुसी परेशान हो गए, इस तरह भी तो सोचे, ये भी बंदा दिल जवान हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। खुदावंद बहुत कुछ करना चाहता है। खुदावंद बहुत सारी जिंदगियों को अपने पास लाना चाहता है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर पैसे की जरूरत है और खुदावंद अपने बेटों और बेटियों को देख रहा है कि किस तरह वो दूसरों को ब्लेस कर सकते हैं और किस तरह वो आगे काम बढ़ सकता है। आमीन। दायकी का याद रखिएगा, इसके साथ बरकत का वादा है और ये हुक्म भी है, ये हुक्म भी है, पुराने ऐहदनामे में भी और नए ऐहदनामे में भी। ठीक है जी। और दुआ करें खुदावंद आपको 10 तक ना रखे, खुदावंद आपको बढ़ाए। 10 तक नहीं रहना। आमीन। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, हमारे दरमियान ऐसे लोग बैठे हैं जो स्कूल रन कर रहे हैं अपने हदियों से। ऑनर की बात है, खुदा आपके वसीला से कर सकता है। ये जो बेटियां ना, ये भी अपने आप को अपना वो दौर खत्म हो गया है, कुड़ियां की कर सकती हैं। एक एक बेटी करोड़ों में जा रही है। अब खुदा ने ऐसी हिकमत और ऐसा फजल कर दिया। आमीन। कर सकते हैं, बेटे कर सकते हैं। अभी हमारा चर्च स्ट्रगलिंग है, हम साथ साथ काम कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई अपने जारी किए हुए। एक टाइम आएगा कि ये चर्च ब्लेस्ड हो जाएगा। आमीन। मेरी ख्वाहिश है कि हमारा चर्च दूसरों को, दूसरी चर्चेस को ब्लेस करे। ये मेरी ख्वाहिश है और खुदावंद करेगा। आमीन। हालेलुया। तो जो हमारी टाइथ है वो किसकी है? खुदा की। तीसरी चीज हदिये, दूसरी तवारीख 31वां बाब उसकी 10वीं आयत। तवारीख की दूसरी किताब 31वां बाब 31st chapter verse 10। हाँ जी, लिखा हुआ है। तब सरदार कायन अजरिया ने, जो सदूक के खानदान का था, उसे जवाब दिया कि जब से लोगों ने खुदावंद के घर में हदिये लाना शुरू किया। क्या लाना शुरू किया जी? हदिये लाना शुरू किया। तब से हम खाते रहे और हमको काफी मिला और बहुत बच्चा रहा, क्योंकि खुदावंद ने अपने लोगों को बरकत बख्शी है और वही बचा हुआ ये बड़ा अंबार है। अच्छा, उस वक्त जो लोग जाते थे ना हदिये लेकर, वो हैकल थी और हैकल में अनाज होता था, जिस तरह दूसरी चीज, क्योंकि वो भेड़ बकरियों का काम करते थे तो इस तरह की चीजें लाते थे। और वो हैकल का जो पूरा सिस्टम था, उसमें लावी थे, उसमें कायन था,
तो वो एक प्रॉपर, और वो उस हैकल को रन करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत थी, और वो 24 घंटे दुआ रोजे में ठहरते थे, वर्शिप करते थे, दुआएं करते थे। तो उन सब को चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, और ये लोग अपने हदिये लाते थे और यूं वो सिस्टम चलता था, ठीक है। और ये लोग फिर जाकर जो खुदावंद की जो इबादत थी, जो तरीकेकार थे, जो चीजें चलती थी उनकी उस वक्त, वो उस तरह उनको करते थे। तो इनसे, आपके हदियों से, मेरी दुआ है खुदावंद एक टाइम ऐसा भी लाए हमारे वर्शिपर चर्च की प्रॉपर सैलरीज पर आ जाए। हो सकता है? क्यों जी भाई जी? फिर 24 घंटे, हालेलुया। हो सकता है हमारे पास 24 घंटे दवाइयां टीम आ जाएगी ऑन पे। अब होता है कि आप कहते जी वो फलाना गोरा आया उन्हें एंज कर देता, उनके चर्चिस में 24 घंटे के लिए ऑन सैलरी लोग हैं जो जिनका काम सिर्फ दुआ करना है, और उन्होंने कोई काम नहीं। 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे उन्होंने चर्च में जाना, बस दुआ में झुक जाना, देर मार 4:30। कितनी ज्यादा जरूरी है दुआ, और हम 1 घंटा नहीं निकाल पाते। फिर हम कहते हैं हमें बरकत नहीं मिलती, फिर हम कहते हैं ये प्लीज है कर गया, वो कर गया, है कर गया। समझ आ गई? हदिया, आज हम हदिया के जैसे चर्च जाते हैं, अपना हदिया लाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, उधर भी हदिया, बशाती इबादत पर, हीलिंग क्रूसेड्स पर जब हम जाते हैं, अपने हदियों से खुदावंद की क्या करते हैं? ताज़ी, इस तरह हम हदिये देते हैं। पास्टर घर में विजिट पे आ गया, हम हदिया देते हैं, ये हदिया है। फिर लिखा हुआ आगे, अगर मलाकी में पढ़ेंगे, दायकी और हदियों में, खुदा कहता है तुमने मुझे लूटा किसमें? टाइथ में और हदियों में। हदिया अलग है और दायकी अलग है। और सुनिएगा, हर जो यहूदी है, आपको पता है वो सालाना वो देता था कुछ, और वो तकरीबन अगर मंथली करें 30 to 40% यहूदी, और आज तक वो दे रहे हैं, और इसलिए आज पूरी दुनिया से ज्यादा ब्लेस्ड कौम है। आमीन, हालेलुया। तो हुण गल्लां करांगे पादरियां नूं। अच्छा, कई कहते हैं नहीं जी नहीं, पादरियों को नहीं देना चाहिए, सिर्फ गरीबों को देना चाहिए। तो फिर पूरी बाइबल पढ़ो। गरीबों का हिस्सा वो अलग देते थे, मुताजों का, बेकसों का, और जो हदिया चर्च के साथ बिलोंग करता था वो चर्च में जरूर जाता था। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही है जी? पहले फलों से खुदावंद की ताजीम करना। इमसाल 3 बाब उसकी नामी 10वीं। पहले फलों से, पहला फल किसको कहते हैं? पहला फल किसको कहते हैं जी? कोई बता सकते हैं? और जब उनके दरख्त को पहला फल लगता था ना, हमारे घर में ना अमरूद का पौधा होता था इधर, कभी किसी जमाने से, ये बिल्कुल नीचे सामने। तो जब उसको फल लगना करना सीजन का, तो यहाँ तो घर का कोई बुजुर्ग खाता था, तो यहाँ सबसे छोटा बच्चा, क्योंकि वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि वैसे वो है, वैसे अपना वो रिचुअल जो भी है कि जी पहला फल लगा। अच्छा, नवा करना, ये किसने सुना हुआ है? नवा कर लिया जी, यानी कि मौसम का कोई फल आया बाजार में, तो माल्टे आग ने नवा किया जी? नहीं, हजे तक तो नहीं किते। हाँ, बड़े मिठे आ गए। समझ आ रही है? तो वो क्रेज होता है नवा। तो खुदा वो कहते हैं कि पहला दरख्त का हर पहला फल किसका है? खुदा का। यही से पलोठा भी किसके लिए मुकर्रर हो गया? खुदा का। चाहे वो जानवर का है, चाहे वो इंसान का है, वो किसके लिए मुकर्रर हो गया? खुदा के लिए। आमीन। तो पहले फल किसका जी? आपको इंक्रीमेंट मिलता है, पहला इंक्रीमेंट किसका? आपको नई जॉब मिलती है, फिर भी उसका हिस्सा किसके पास लाना? खुदा का। आमीन। तो ये है
पहला फल। और याद रखिएगा, जब हम खुदा को देते हैं तो फिर खुदावंद हमें ब्लेस करता है। फिर दूसरा तवारीख, वही हम वापस उसी हवाले में जाएंगे, 31वें बाब की 12वीं आयत। इसमें लिखा हुआ है चीजों की तकदीस, चीजों की, जिस तरह पहले ये हवाला पढ़ लें, फिर हम आपको बताता हूं कि चीजें किस तरह पाक की जाती हैं, मुकद्दस या अलग की, असल में अलग की जाती हैं। और वो हदिये और दायकियां और मुकद्दस की हुई चीजें दयानतदारी से लाते रहे। मुकद्दस की हुई चीजें यानी कि आप कहते हैं ये मैं बाजा चर्च के लिए लेकर देता हूं। उस वक्त लोग हैकल के लिए बाजा ले जाते थे। फिर जो होता था ये चीजें, आज डेकोरेशन भी हमारी, आप देख कर बड़े खुश होंगे, खुदा उस बहन को बरकत दे। जब वो सामने आएगी डेकोरेशन तो फिर हम उनके लिए बरकत भी चाहेंगे। ये जो अगली संडे सर्विस की डेकोरेशन बहुत प्यारी उन्होंने तैयार की है, अभी अगले संडे आप देखेंगे, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है। ये मैंने चर्च के लिए बना दी, अपना टाइम अपना पैसा इन्वेस्ट किया। सबसे बड़ा आजकल टाइम है, ठीक है। कोई होता है जी स्पीकर, कोई होता है जी वो जो टैम्बुलिन खंजरी होता है, ढोलक होता है, चलिए मैं पूरे ये मैं पर्दे, अच्छा पर्दों का शायद हो गया हुआ है, पर्दों का हुआ है कि इसका हुआ है, सबका। हाँ जी, आप किसी को सुन के जोश आ जाए जी मैं पर्दे देने ने, पर्दों का हुआ है। आगे क्रिसमस आ रहा है, जिसका केक आ गया, खाने का आ गया जी, और आपको पता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जी मैं खुदावंद के जी मैं ये करूंगा मैं। तो वो लोग इन चीजों को क्या करते थे, खुदावंद के लिए अलग करते थे। आमीन। किसके लिए करते थे? खुदावंद के लिए। आमीन। तो बहन नादिया, आपको ये इसी कलर के ये नहीं करने आपने, ठीक है। ये इन्होंने किया था, मैं क्या फिर इन्होंने लाइए। ये जो थैले की हदिया थोड़ा सा फट रहा था, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, क्रिसमस कलर ही है। आमीन आमीन। तो ये चीजें भी आपने खुदावंद के लिए देना, खुदावंद को देना, ठीक है। तो ये इस तरह खुदावंद को ऑनर करते हैं। और छठा बड़ा क्लास का बीज, जिसे हम बोने को जा रहे हैं कमिंग संडे सर्विस में, ठीक है। हम शुक्रगुजारी का बीज है। बीज का कोई ना कोई नाम होता है, बीज का कोई ना कोई नाम होता है। सलातीन की दूसरी किताब लिख ले, घरों में जाकर पढ़ लेगा, उसका चौथा बाब, उसकी 8वीं से 7वीं आयत में लिखा हुआ है, शुनीम नाम की एक औरत है और इसकी औलाद नहीं है, इसकी औलाद नहीं है। एक खादिम ने कहा, किसने एक खादिम को देखा और एक कमरा इसके पास था जो इसने अपने दिल में ठहरा रखा हुआ था कि ये अपने औलाद के लिए रखा हुआ है कि वो यहां पर रखेगी। लेकिन जब उसकी औलाद हुई और जब वो उम्मीद हार गई तो उसने क्या किया, उन्हें पादरी को दे देता है। पादरी अलीशा, पादरी अलीशा जब भी उधर से जाता तो वो कहती इधर आजा। उसने वहां पर बेड लगाया, क्षमादान लगाया, ठीक है, एक मेज रख दी, यानी कि जो उसको जरूरत की चीजें थी उसने उस जमाने के लिहाज से टीप टाप करके रख दिया। उसने बीज बो दिया अपना, लेकिन उसका इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि खुदावंद इस बीज को बरकत देने की कुदरत रखता है। वो बंदा उससे पूछता है, वो खादिम अलीशा पूछता है, अब वो उस बीज को नाम देने लगा है, तुझे बादशाह से कोई चीज चाहिए, जमीन का टुकड़ा चाहिए या कोई ओहदा चाहिए तेरे बंदे को? कहती नहीं नहीं नहीं, हमारे पास सब कुछ है, बस ठीक है। तो उसका जो नौकर है, हिजाजी शायद है नाम अलीशा का, वो कहने लगा इसकी औलाद नहीं है। अच्छा, अब बीज को नाम मिलने लगा। सुनिएगा, बीज को क्या मिलने लगा जी? नाम। अगले साल इसी वक्त पर तेरे पास, तेरी गोद में तेरा बेटा होगा। हालेलुया, आमीन। सुनिएगा, जो बीज आप खुदा को देते हैं वो बांझ नहीं रह सकता, हमें वो बढ़कर रहेगा। हालेलुया। जो बीज आप खुदा के हाथों में देते हैं उससे कोई चुरा भी नहीं सकता। हालेलुया। जो कुछ खुदा के हाथ में आ जाता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। कोई लानत, कोई जादूगरी, कोई इब्लीस की कुव्वत उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वो किसके हाथों में आ गया? खुदा के हाथों में आ गया है। हालेलुया। आपका बीज जोरावर है, आपका बीज बढ़कर रहेगा। आपकी उम्मीद हो चुकी है, आप कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुदा
वसीला से उस बीज को नाम देगा और कहेगा अगले साल, हालेलुया, इस साल तूने बीज बोया है, अगले साल तू फसल काटेगा, काटेगी, हालेलुया। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो, खुदा तेरी कुदरत ज़ाहिर हो, तेरा मसा तेरी आग आ जाए, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो खुदा बीज को बरकत देता है, आमीन। कितने तैयार हैं? बरकत पाने के लिए तैयार हैं? बीज को नाम दीजिएगा। आने वाले संडे सर्विस में जिस हम अभी सालाना शुक्रगुजारी की इबादत कर रहे हैं, आपने अपने बीज को नाम देना है। खुदावन, मैं तेरी हजूरी में मिन्नत करता हूं, इससे पहले कि आप उसके लिए दुआ करें, हम इस हफ्ते ये दुआ करने को है, खुदावन एक एक बीज पर उसी वक्त तेरा आसमान खुल जाए। खुदावन तू प्रोफेटिक तौर पर अपने लोगों से कलाम करना, जब तेरा खादम दुआ करे उसी दुआ में वो नबूवती कलाम हो और तेरे लोग बाबरकत और बाइस से बरकत हो जाए। खुदावन जब मैं बीज लाऊं तो मेरी लानतें टूट जाएं। खुदावन जब मैं बीज लाऊं तो दुश्मन शरीर की नापाकूफते तस्वीरें जल के भस्म हो जाए। मुझे मेरे घराने को बरकत दे। जब कौन बीज बोएगा? जब आप बीज बोएंगे उस बीज को क्या देंगे जी? नाम देंगे। और खुदावन आपको ब्लेस करने को है। आए अपने सरों को झुका लें, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। ओ मालिक तेरा शुक्र, बर्रे तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन अपने हाथ को बढ़ाओ।